नमस्कार। आज हम एक कह सकते हैं बहुत ही विशिष्ट स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ। ये एक समीक्षा है श्रीमद् भगवद गीता के एक खास अंग्रेजी अनुवाद पर। अच्छा। अनुवाद किया है इंजीनियर A.K. वर्मा ने और समीक्षा लिखी है नीरज कुमार वर्मा ने। तो आज हमारा मकसद है इस समीक्षा के जरिए ये समझना कि गीता का ये जो विशेष अनुवाद है, खासकर उन लोगों के लिए जो संस्कृत नहीं जानते, उनके लिए ये कितना उपयोगी हो सकता है, कितना सार्थक हो सकता है। सही। हम ये देखेंगे कि समीक्षक इसकी किन बातों को अहम मानते हैं और उनके विश्लेषण का क्या सार निकलता है। बिल्कुल। देखिए, समीक्षा शुरू में ही एक बहुत दिलचस्प बात पर ध्यान खींचती है। क्या? कि ये पुस्तक सिर्फ अनुवाद नहीं है, बल्कि इसमें संस्कृत श्लोकों का अंग्रेजी में लिप्यांतरण ट्रांसलिटरेशन भी है। ओहो, अच्छा, ट्रांसलिटरेशन भी। हाँ, तो चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। समीक्षा की शुरुआत में ही जैसे आपने कहा, ये साफ है कि इंजीनियर वर्मा का पहला लक्ष्य गीता को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। खासकर उन तक जो संस्कृत से आप कह सकती हैं अपरिचित हैं। तो सवाल यह है कि समीक्षक के हिसाब से ये लक्ष्य कितना हासिल हुआ है। हाँ, और देखिए, समीक्षक इसी तरीके को जिस तरह से ये लक्ष्य साधा गया है, उसी को पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत मानते हैं। अच्छा। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि पुस्तक में जो मूल संस्कृत श्लोक हैं, उन्हें रोमन लिपि में दिया गया है। रोमन लिपि में? हाँ। अब इसका फायदा यह है कि पाठक अगर देवनागरी नहीं भी जानता तो भी वो श्लोकों की ध्वनियों को महसूस कर सकता है, उनके उच्चारण का कुछ अंदाजा लगा सकता है। और इसके साथ ही हर श्लोक का सरल और स्पष्ट अंग्रेजी अनुवाद भी दिया गया है। तो ये जो दोहरा नजरिया है ना, हाँ। यही इसे खास बनाता है। और समीक्षक इसे अनमोल उपहार कहें, इनवैल्यूएबल गिफ्ट। ये तो काफी बड़ा दावा लगता है। हाँ, है तो। क्या समीक्षा ये बताती है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इसे बाकी अनुवादों से अलग कैसे बनाता है? सिर्फ अनुवाद वाली किताबों से ये बेहतर क्यों है, उपहार क्यों है? देखिए, अनमोल उपहार कहने के पीछे समीक्षक का तर्क शायद ये है कि ये किताब पाठक को गीता से जुड़ने के दो अलग-अलग पर एक दूसरे को पूरा करने वाले रास्ते देती है। दो रास्ते कैसे? एक तो लिप्यंतरण, उसके जरिए पाठक मूल पाठ की ध्वनि, उसकी लय, उसके कंपन के करीब आता है। अब देखिए, कई आध्यात्मिक परंपराओं में ध्वनि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ज्ञान या अनुभव का माध्यम। सही। तो ये पाठक को एक तरह का क्या कहते हैं, सुनने पर आधारित अनुभवात्मक जुड़ाव देता है, भले ही वो संस्कृत ना समझता हो। अच्छा, ध्वनि का अनुभव। हाँ। और दूसरा रास्ता? वो है अनुवाद। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो सरल अंग्रेजी अनुवाद है, वो सीधे सीधे विचारों तक, दर्शन तक, शिक्षाओं तक पहुंच देता है। यानी समझ का रास्ता। हाँ। ये बौद्धिक समझ का रास्ता है। तो समीक्षक का इशारा शायद इस तरफ है कि जहां बहुत से अनुवाद सिर्फ बौद्धिक समझ पर ही फोकस करते हैं, ये पुस्तक अनुभवात्मक और बौद्धिक दोनों लेवल पर पाठक को जोड़ने की कोशिश करती है। दोनों लेवल पर? हाँ। और यही कॉम्बिनेशन इसे समीक्षक की नजर में अनमोल बनाता है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा, बल्कि अनुभव का दरवाजा भी खोलने की कोशिश कर रहा है। ये दिलचस्प है। हाँ। पर क्या समीक्षा इस पर कुछ कहती है कि इन दोनों रास्तों में ध्वनि और अर्थ बैलेंस कैसे साधा गया है? क्या एक पर ज्यादा जोर है या दोनों बराबर हैं? देखिए, सीधे तौर पर तो समीक्षा इन संभावित चुनौतियों या सीमाओं का जिक्र नहीं करती। अच्छा। लेकिन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, सरल भाषा, अनमोल उपहार, इनसे लगता है कि समीक्षक इसे ज्यादातर एक पॉजिटिव और सफल प्रयास ही मानते हैं। उनका जोर इस बात पर ज्यादा लगता है कि ये पहुंच बनाने में कितना कारगर है। ऐसा लगता है कि समीक्षक के लिए, संस्कृत न जानने वाले पाठक के लिए, ये जो दोहरा फायदा है ना, ध्वनि का एहसास और अर्थ की स्पष्टता, ये किसी भी संभावित बारीकी के खो जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ गया। और बैलेंस की बात करें तो समीक्षा ऐसा आभास देती है कि दोनों पहलू साथ साथ दिए गए हैं, ताकि पाठक अपनी रुचि और जरूरत के हिसाब से किसी एक पर या दोनों पर फोकस कर सके। ठीक है। अब जरा पुस्तक की बनावट पर आते हैं। समीक्षा बताती है कि इसमें एक प्राकथन यानी प्रीएम्बल है और एक प्रस्तावना, प्रेफेस भी है। हाँ। क्या समीक्षक इनके मकसद के बारे में कुछ खास बताते हैं? ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है या पाठक की तैयारी में इनकी कोई भूमिका है? नहीं, समीक्षक के अनुसार ये सिर्फ औपचारिक शुरुआत नहीं है। वो इन्हें पाठक के लिए एक तरह का, आप कह सकती हैं, वैचारिक आधार तैयार करने वाले हिस्से मानते हैं। अच्छा, वैचारिक आधार। हाँ। समीक्षा से ऐसा लगता है कि प्राकथन शायद
गीता की पृष्ठभूमि, उसके महत्व और हो सकता है अनुवादक के अपने नजरिए पे रोशनी डालता हो। और जो प्रस्तावना है वो शायद गीता के जो मूल दार्शनिक सिद्धांत है या उसे समझने और पढ़ने के जो तरीके हो सकते हैं उनका परिचय कराती है। मतलब एक तरह से माहौल बनाना। बिल्कुल। इनका उद्देश्य पाठक को सीधे अध्यायों में कूदने से पहले एक कॉन्टेक्स्ट देना है, एक दिशा देना है, ताकि वो आगे आने वाले गहन संवाद और दर्शन के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सके। और फिर आता है मुख्य भाग 18 अध्याय, अर्जुन विषाद योग से शुरू होकर मोक्ष संन्यास योग तक। हाँ? समीक्षा में एक विस्तृत विषय सूची मतलब टेबल ऑफ कंटेंट्स का भी जिक्र है, जिसमें हर अध्याय के श्लोक और उनका पेज नंबर दिया है। ये संरचना पाठक के पढ़ने के अनुभव को कैसे आसान बनाती है, इस पर समीक्षक क्या कहते हैं? समीक्षक इस व्यवस्थित संरचना को पुस्तक की उपयोगिता का एक बहुत अहम हिस्सा मानते हैं। देखिए, गीता एक बड़ा ग्रंथ है। हाँ बिल्कुल, उसमें बहुत से वे विषय हैं, उपविषय हैं, तो एक साफ और विस्तृत विषय सूची पाठक को नेविगेट करने में, रास्ता खोजने में मदद करती है। समीक्षक का मानना है कि इससे पाठक आसानी से किसी खास अध्याय या विषय या श्लोक तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ पहली बार पढ़ने वालों के लिए भी फायदेमंद नहीं है। हाँ, अच्छा। बल्कि उनके लिए भी जो किसी खास विषय पर दोबारा सोचना चाहते हैं या कोई रेफरेंस ढूंढना चाहते हैं। ये संरचना एक तरह से ग्रंथ को छोटे संभालने लायक हिस्सों में बांट देती है। इससे पढ़ना कम भारी और ज्यादा व्यवस्थित लगता है। ये समझ आता है। अब एक और जरूरी बात पर आते हैं जिसका जिक्र समीक्षा में है। समीक्षक बताते हैं कि पुस्तक के लेखक इंजीनियर ए.के. वर्मा ने गीता को समझने और उसे आत्मसात करने के 3 अलग-अलग तरीके सुझाए हैं। हाँ, 3 तरीके। पहला, मूल संस्कृत पाठ का अध्ययन। दूसरा, अंग्रेजी लिप्यंतरण के साथ चिंतन करना। और तीसरा, सिर्फ अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना। समीक्षक इन अलग-अलग तरीकों के सुझाव को कैसे देखते हैं? समीक्षक के सुझाव को काफी व्यवहारिक और कह सकते हैं पाठक केंद्रित मानते हैं। पाठक केंद्रित। हाँ, ये दिखाता है कि लेखक इस बात को समझते हैं कि हर पढ़ने वाले की पृष्ठभूमि अलग है, भाषा पर पकड़ अलग है, सीखने का तरीका अलग है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये 3 तरीके असल में 3 अलग-अलग तरह के पाठकों को या एक ही पाठक की अलग-अलग जरूरत को पूरा करते हैं। अच्छा, इसे थोड़ा और खोलें नहीं? जरूर। देखिए, पहला तरीका मूल संस्कृत का अध्ययन। ये उन लोगों के लिए है जो या तो संस्कृत जानते हैं या भाषा की गहराई में उतरना चाहते हैं, सीधे सोर्स से जुड़ना चाहते हैं। ठीक। दूसरा तरीका लिप्यांतरण के साथ चिंतन। ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो संस्कृत पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन श्लोकों की ध्वनि, उनके वाइब्रेशंस और पाठ के अनुभव से जुड़ना चाहते हैं। ये एक तरह से ध्यान या मनन का रास्ता हो सकता है। हाँ, मनन का रास्ता। और तीसरा तरीका सिर्फ अर्थ पर ध्यान देना। ये उन लोगों के लिए सबसे सीधा रास्ता है जो मुख्य रूप से गीता के दार्शनिक संदेश, उसकी शिक्षाओं और व्यावहारिक ज्ञान को समझना चाहते हैं, भाषा की रुकावट के बिना। तो समीक्षक इस लचीलेपन की तारीफ करते लगते हैं क्योंकि ये गीता जैसे बहुआयामी ग्रंथ को अलग-अलग एंगल से समझने की आजादी देता है। तो ये पाठक को अपनी यात्रा खुद चुनने का मौका देता है। क्या समीक्षा इस पर कोई इशारा करती है कि किताब खुद इन तीनों तरीकों को सपोर्ट करने में कितनी सक्षम है? मतलब क्या लिप्यंतरण काफी साफ है? क्या अनुवाद अर्थ को पूरी तरह पकड़ पाता है? देखिए, समीक्षा सीधे तौर पर इन तीनों तरीकों के लिए पुस्तक की पर्याप्तता का मूल्यांकन तो नहीं करती। अच्छा। लेकिन सरल भाषा और गहन शोध पर आधारित होने का जिक्र करके वो एक तरह से इशारा करती है कि अनुवाद अर्थ पर फोकस करने वाले तरीके के लिए और लिप्यंतरण चिंतन वाले तरीके के लिए अपने मकसद में कामयाब हैं। समीक्षक का जो पूरा सकारात्मक रवैया है वो ये सुझाता है कि वे मानते हैं कि पुस्तक इन अलग-अलग रास्तों पर चलने के लिए एक अच्छा आधार देती है। मुख्य जोर इस बात पर है कि ये विकल्प दिए गए हैं जो पाठक की व्यक्तिगत पसंद और क्षमता का सम्मान करते हैं। चलिए, अब भाषा और प्रस्तुति पर बात करते हैं। समीक्षा कहती है कि अनुवाद की भाषा सरल और समझने योग्य है। हाँ। गीता जैसे ग्रंथ के लिए, जिसे अक्सर जटिल माना जाता है, ये तो एक बड़ा प्लस पॉइंट लगता है। निश्चित रूप से। और समीक्षक के लिए ये सरलता पुस्तक के मुख्य लक्ष्य यानी ज्यादा लोगों तक पहुंचना, उसको हासिल करने में एक सेंट्रल रोल निभाती है।
सोचिए अगर भाषा अकेडमिक होती या बहुत मुश्किल होती या बहुत काव्यात्मक होती तो शायद वो आम पाठक को, खासकर जो दर्शन या संस्कृत से परिचित नहीं है, उसे दूर कर सकती थी। सही कहा। यहाँ सरल का मतलब शायद सतही नहीं है, बल्कि विचारों को साफ और सुलभ तरीके से पेश करना है। समीक्षक इसे एक महत्वपूर्ण गुण मानते हैं। और प्रस्तुति के बारे में समीक्षा में पारंपरिक भारतीय छवियों के इस्तेमाल का जिक्र है, जो इसे आकर्षक बनाती हैं। हाँ। साथ ही एक हल्की सी टिप्पणी भी है कि कुछ आधुनिक पाठकों को ये शैली थोड़ी पारंपरिक लग सकती है। हाँ। इस पे आपका क्या विचार है? क्या समीक्षक इसे एक छोटी मोटी कमी मानते हैं? देखिए, ये प्रस्तुति का एक व्यक्तिपरक पहलू है और समीक्षा इसे इसी तरह पेश करती है, एक अवलोकन के तौर पर, न कि कोई बड़ी आलोचना के रूप में। अच्छा। पारंपरिक छवियां कई पाठकों के लिए ग्रंथ के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक माहौल से जुड़ने में मददगार हो सकती हैं, एक जाना पहचाना और सम्मानजनक अनुभव दे सकती हैं। हाँ, ये तो है। दूसरी तरफ ये भी सच है कि आज के डिजाइन ट्रेंड्स के हिसाब से कुछ पाठकों को ये कम मॉडर्न लग सकता है, लेकिन समीक्षक का मुख्य ध्यान पुस्तक के कंटेंट पर ज्यादा लगता है। लिप्यांतरण, अनुवाद की स्पष्टता, संरचना। प्रस्तुति पर ये टिप्पणी बस ये दिखाती है कि समीक्षक ने इस पहलू पर भी ध्यान दिया है, लेकिन इसे पुस्तक के ओवरऑल मूल्य पर हावी नहीं होने दिया। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समीक्षक का अंतिम निष्कर्ष क्या है? इस पुस्तक का समग्र मूल्यांकन, ओवरऑल असेसमेंट कैसे किया गया है? समीक्षक का निष्कर्ष काफी मजबूत और सकारात्मक है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि यह पुस्तक गहन शोध का नतीजा है। गहन शोध? हाँ, और इसकी भाषा की सरलता इसे बड़े पाठक वर्ग के लिए सुलभ बनाती है। इसे भारतीय संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन यानी वैल्यूएबल रिसोर्स माना गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी उपयोगिता सिर्फ अकादमिक दायरे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो लोग आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हैं उनके लिए भी इसे उतना ही प्रासंगिक बताया गया है। और समीक्षक इसे सराहनीय प्रयास यानी लॉडेबल एफर्ट भी कहते हैं। इस शब्द का क्या महत्व है? देखिए, सराहनीय प्रयास कहना सिर्फ तारीफ करना नहीं है। अच्छा। ये उस चुनौती को स्वीकार करना भी है जो इस तरह के काम में होती है। गीता जैसे गहरे, पवित्र और बहुस्तरीय ग्रंथ का अनुवाद करना, साथ ही उसका लिप्यांतरण देना, और ये सब इस तरह से करना कि वो संस्कृत न जानने वालों के लिए भी सार्थक हो, ये वाकई एक बड़ा और मुश्किल काम है। हाँ, बिल्कुल। तो सराहनीय कहकर समीक्षक न केवल परिणाम की गुणवत्ता को मान रहे हैं, बल्कि उस निष्ठा और मेहनत को भी पहचान दे रहे हैं जो इस कोशिश के पीछे लगी होगी। ये दिखाता है कि समीक्षक मानते हैं कि लेखक अपने घोषित लक्ष्य यानी पहुंच बढ़ाने में काफी हद तक सफल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये समीक्षा इस पुस्तक को किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी पाती है? समीक्षा के अनुसार ये पुस्तक खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो गीता के ज्ञान और अनुभव तक पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा उनके लिए एक रुकावट है। लिप्यांतरण और सरल अनुवाद का जो कॉम्बिनेशन है वो उन्हें इस रुकावट को पार करने में मदद करता है। इसके अलावा ये उन सभी के लिए मूल्यवान है जो भारतीय दर्शन को गहराई से समझना चाहते हैं या जो अपनी आध्यात्मिक खोज में प्रेरणा और मार्गदर्शन ढूंढ रहे हैं। अच्छा। समीक्षक का हर उत्साही पाठक, एवरी एविड रीडर के लिए इसकी सिफारिश करना ये दिखाता है कि वे इसे सिर्फ विशेषज्ञों या विद्वानों तक सीमित नहीं मानते हैं, बल्कि ज्ञान के प्रति सच्ची लगन रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसे उपयुक्त पाते हैं। चलिए, तो इस गहरी चर्चा को अब समेटते हैं। आज हमने नीरज कुमार वर्मा द्वारा की गई इंजीनियर ए.के. वर्मा के भगवत गीता अनुवाद की समीक्षा का विश्लेषण किया। हाँ। हमने देखा कि इस अनुवाद का जो केंद्रीय लक्ष्य है वो गीता को उन पाठकों के लिए सुलभ बनाना है जो संस्कृत नहीं जानते। बिल्कुल। और इस लक्ष्य को साधने के लिए, जैसा कि समीक्षा में बताया गया है, पुस्तक में संस्कृत श्लोकों का अंग्रेजी लिप्यांतरण और सरल अंग्रेजी अनुवाद दोनों को शामिल किया है, जिसे समीक्षक एक अनमोल उपहार मानते हैं। पुस्तक की संरचना व्यवस्थित है, जिसमें प्राक्कथन, प्रस्तावना, 18 अध्याय और एक स्पष्ट विषय सूची शामिल है जो पाठक के अध्ययन को आसान बनाती है। सही। हमने ये भी देखा कि लेखक ने जो अध्ययन के 3 तरीके सुझाए हैं, संस्कृत, लिप्यांतरण प्लस चिंतन, अर्थ, वो अलग अलग पाठकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। और समीक्षक इस लचीलेपन की सराहना करते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। अनुवाद की भाषा सरल और प्रस्तुति पारंपरिक बताई गई है। अंत में समीक्षक इसे गहन शोध पर आधारित
एक मूल्यवान और सराहनीय प्रयास मानते हैं जो भारतीय संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले हर जिज्ञासु पाठक के लिए उपयोगी है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से और ख़ास तौर पर समीक्षक ने जो लिप्यंतरण और अनुवाद के दोहरे दृष्टिकोण पर इतना महत्व दिया है, उससे एक सोचने लायक सवाल उभरता है। क्या? गीता जैसे ग्रंथ को आत्मसात करने के ये जो दो रास्ते हैं, एक तरफ ध्वनि और लय का अनुभव लिप्यंतरण के माध्यम से और दूसरी तरफ विचारों और अर्थ की समझ अनुवाद के माध्यम से, ये पाठक के अनुभव और उसकी समझ को किस तरह अलग-अलग रूप देते होंगे? ये दिलचस्प सवाल है। क्या समीक्षा हमें कोई संकेत देती है कि समीक्षक की नज़र में इन दोनों में से कौन सा मार्ग, मतलब ध्वन्यात्मक अनुभव या बौद्धिक समझ, गीता के परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर एक नए पाठक के लिए? क्या शायद दोनों का संतुलन? हाँ, या फिर क्या असली मूल्य इन दोनों के बीच के तनाव में है या शायद उनके समन्वय में ही निहित है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस समीक्षा को पढ़ने के बाद भी पाठक के मन में गूंजता रह सकता है।